जय हिंद। तो चलिए आज क्या करते हैं पॉलिटी। इससे पहले आपको क्या बता रहे थे, भारत शासन अधिनियम। देखिए भारत शासन अधिनियम को बता रहे थे। सबसे पहले 1773 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत बंगाल के क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1773 में। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या लेता है पिट्स इंडिया, इसके तहत द्वैत शासन लागू हो गया। 1786 में आया था, क्या आया था 1786 में चार्टर्ड एक्ट आया था, जिसके तहत क्या गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। उसके बाद आया 1813 में क्या लिया था, 1813 में क्या लिया गया था, 1813 में जो था शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। उसके बाद जो है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बात किया गया था। चीन के साथ व्यापार के लिए, चीन के साथ और चाय के व्यापार के लिए अंग्रेज रख लिए थे, और बाकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सीमित अधिकार जो था वो सीमित कर दिया गया था 1833 में। क्या था 1833 में इसमें पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक अधिकार समाप्त कर देगा। क्या कर दिया, एक अधिकार पूरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त कर देगा। उसके बाद 1853 में क्या लगेगा था, 1853 में जो था वो खुली प्रतियोगिता लगेगा था, खुली प्रतियोगिता। फिर 1857 के बाद मारपीट हो गया तो 1858 में आया। 1858 में क्या भाई, 1858 के तहत इसमें क्या था, भारत का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। भारत का शासन किसे दे दिएगा, भारत का शासन राजा को दे दिएगा। किसे दे दिया, राजा को। 1876 में फिर राजा से हटाकर छीन कर किसे दे दिया, महारानी को दे दिएगा। फिर इसके बाद आएगा 1861 भारत शासन अधिनियम 1861। उस समय सर कल नहीं पढ़े थे। देखिए 1861 में क्या, इंडियन पैनल कोड लाया गया था। मतलब कोई भी इंडियन पैनल कोड जो और मतलब जैसे भी इंडियन पैनल कोड क्या होता है कि पुलिस अगर आप अपराध करते हैं तो पुलिस जो धारा लगाती है उसे इंडियन पैनल कोड कहते हैं। क्या था, इंडियन पैनल कोड लाया गया था किसमें, 1861 में। फिर आया 1909 इसमें क्या कर देगा, और जो मार्ले मिंटो तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए मुसलमानों को। फिर आया था 1919 इसमें चेम्सफोर्ड। कौन था, चेम्सफोर्ड आया, और चेम्सफोर्ड ने क्या कर दिया था, इसने बहुत सारे मतलब ईसाई धर्म यहूदी धर्म को अलग अलग क्या कर दिया, क्षेत्र दिया, लेकिन बाकी लोग अलग नहीं हो पाए। कब, 1919 इसमें। फिर 1935 इसमें आया, 1935 इसमें भारत शासन अधिनियम। इसके तहत बहुत सारे म्यांमार अलग हो गया। देखें म्यांमार प्रांतीय चुना हुआ, और इसमें बहुत सारी बातें की गई थी। उसके बाद इसका जो 85% जो है बातें की गई थी वो हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। इसलिए भारतीय संविधान को ब्लूप्रिंट या फिर कार्बन कॉपी कहते हैं। तो ये तो आपको हम बता दिए थे कल की क्लास में। इसको मिटाते हैं। आज भी बताएं कैबिनेट मिशन। क्या बताना है, कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन क्या है। देखिए अंग्रेज के जो कैबिनेट मंत्री, इंग्लैंड में जो कैबिनेट मंत्री थे उसके 3 लोग जो भारत में आए उसी को क्या कहा है, कैबिनेट मिशन। क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन। ये आया कब था, 1946 में। कब आया था, 1946 में। कैबिनेट मिशन आया कब था, 1946 में। 46 में है, और इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन, काल, इसका ट्रिक है काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। कौन कौन थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, 3 लोग थे। इसके जो कैबिनेट मिशन के लीडर थे लॉरेंस। क्या था, लॉरेंस। एल से ये तरीके था, एल से लीडर और एल से लॉरेंस। तो लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, 3 सदस्य थे, और ये तीनों 1946 में आए थे भारत में। कब आए थे भारत में, कैबिनेट मिशन। इसका काम क्या था, इसका काम था कि संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार बनाना। क्या क्या काम था, इसका 2 काम था। पहला काम संविधान सभा, संविधान सभा का क्या करना, निर्माण करना, और दूसरा जो था वो तो अंतरिम सरकार बनाना। अंतरिम का मतलब क्या होता है कि मतलब अंतरिम का मतलब ओरिजिनल के जैसे डुप्लीकेट मतलब नहीं कहेंगे, लेकिन ओरिजिनल के जैसे एक पहले ट्रायल के लिए कोई चीज़ बनाना, उसी को क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार कहते हैं। क्या था, अंतरिम सरकार कहते हैं। जैसे अब मेरी हिंदी मीडियम में देंगे तो अब 10th का 12th का मार्कशीट मिलता है, तो जो मार्कशीट मिलता है वो क्या था, अंतरिम होता है। क्या था, अंतरिम। उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है। आप देखेंगे तो उसी को जो पहले वाला मार्कशीट मिलता है उसी को कहते हैं अंतरिम। तो अंतरिम सरकार का मतलब होता है सरकार जैसा एक पहले ही बनाकर देख लेना कि ये कैसे इसमें काम होता है, तो उसी को अंतरिम सरकार। तो दो बनाने की जिम्मेदारी, संविधान सभा और अंतरिम सरकार, ये दोनों पढ़ना होगा। तो पहले देखते हैं संविधान सभा। देखिए
संविधान सभा का जो चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। कैसा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष ये चुनाव जो हुआ था कैसा चुनाव हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव। और सबसे पहले चुनाव किया गया था भीमराव अम्बेडकर को। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले चुनाव किसका किया गया था? भीमराव अम्बेडकर को। लेकिन भीमराव अम्बेडकर को सब कहाँ से चुनाव किया था? बंगाल से। लेकिन याद कीजिए ये भारत है। देखिए उस समय बंगाल जो था ये बंगाल है, क्या था? बंगाल। तो बंगाल बाद में अलग हो गया, क्या हो गया? अलग हो गया, बांग्लादेश हो गया उस समय, और ये पाकिस्तान अलग हो गया। तो बंगाल जब अलग हुआ तो उसके बाद महाराष्ट्र चले, क्या था? महाराष्ट्र। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से चुना हुआ? महाराष्ट्र से। कहाँ से चुना हुआ? महाराष्ट्र से। और ये बंगाल जो था अलग हो गया, क्या हो गया? अलग हो गया। और ये पाकिस्तान भी अलग हो गया, लेकर अलग गया बाद में। तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। कब चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। कैसा चुनाव था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। ये याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव था। इसमें सदस्य की संख्या देंगे, कितने सदस्य? सदस्यों की अगर संख्या देंगे तो 389। कितने? 389। इसको क्या मतलब? 389। कितना? 389 सदस्य थे, जिसमें से 15 क्या थी? महिलाएं थी। 15, इसमें से 15 क्या थे? फीमेल। 15 क्या थे? महिला थी। 15 महिला थे 389 में से, 389 में। लेकिन ये देखिए ये आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में। अब देखिए 1946 में तो ये अभी पाकिस्तान बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था। तो इस चुनाव के लिए यहाँ से भी लोग गए होंगे, यहाँ से भी, सब पूरे भारत से लोग गए होंगे। अब जब 1947 में जब अलग हुआ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जब अलग हुआ तो इसमें से 389 में से कुछ लोग तो चले गए होंगे पाकिस्तान में चले गए होंगे। चीना कर रहा था कि आओ हमारे यहाँ आओ, हम एक अलग क्या था? जन्नत बसाएंगे। क्या बसाएंगे? जन्नत। सूरों का एक जन्नत बसाया जाएगा। कौन कर रहा था? जीना कर रहा था। तो कुछ इसमें जो सूअर थे वो निकल कर चले गए, कुछ सूअर निकल कर चले गए। अब इसमें एक व्यक्ति थे, क्या नाम था? लियाकत अली। क्या नाम था? लियाकत अली। लियाकत अली के यहाँ पर वित्त मंत्री थे। और जब इसको कहा, जीना कहा कि तुम मेरे पास आओ, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। तो उसको क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बनाया गया। एक और थे यहाँ पर मुस्लिम थे, अजीम प्रेम जी, शायद हो यही नाम था, अजीम प्रेम जी। तो वो नहीं गए, या तो वो नहीं गए, यहीं पर रहे थे, वो नहीं गए। आज उनकी कंपनी जो है वो उनका बेटा वगैरह चलाता है, वो चलाते हैं, और वो बहुत पैसा दान देते हैं। मतलब लगभग 20-22 करोड़ जो है एक प्रतिदिन दान देते हैं। महिलाओं की शिक्षा पर अलग सबको खर्च करते हैं। ये होता है देश के प्रति जिम्मेदारी। अब सूअर को क्या पता है कि देश के प्रति जिम्मेदारी कैसे होता है। तो सब कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए, सूअरों का एक जन्नत बसाने के लिए। जन्नत बसा रहा है वहाँ पर, देख रहे हैं क्या हाल है आज पाकिस्तान का। तो सदस्य कितने थे? 389। लेकिन जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग इसमें से निकल कर चले गए। तो विभाजन के बाद सदस्य कितने बचे? देखेंगे विभाजन के बाद सदस्य देंगे तो 299। विभाजन के बाद सदस्य कितने बचे? 299। कितने बचे? 299। तो विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे? 299। और बाद में जब संविधान कंप्लीट हो गया, क्या हो गया? संविधान जब कंप्लीट हो गया तो उसमें से कुछ सदस्य की मृत्यु हो चुकी थी। तो कंप्लीट यानी फाइनल जब संविधान बना तो उस समय सदस्यों की संख्या थी 284। कितने सदस्यों की संख्या थी? 284, जिसमें से 8 महिलाएं थी। कितने महिला थी? यहाँ पर 15 महिला, 15, और यहाँ पर 8 महिला। कितने महिला थी? 8 महिला थी। कितने महिला थी? 8 महिला थी। ये तो हो गया कितना? संविधान। तो सदस्य शुरू में सदस्यों की संख्या 389, जबकि विभाजन के बाद हुआ 299। और फाइनली जब क्या बना? फाइनली जब संविधान बन चुका था तो उस समय सदस्यों की संख्या बचा था कितना? 284। कितना बचा था? 284। अब इसमें से 8 महिला थी। कितने थे? महिला थी 8 महिला थी। संविधान सभा में जो पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और जो लास्ट बैठक हुआ था, लास्ट बैठक कब हुआ था? लास्ट बैठक रहेंगे तो 24 को हुआ था ना। लास्ट बैठक 24 जनवरी।
24 जनवरी, 24 जनवरी कब हुआ था? 1950 को लास्ट बैठक हुआ था। अब इसमें जो शुरू में जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें क्या हुआ था कि इसमें जो अध्यक्ष जो थे वो इसके जो क्या थे, अस्थायी क्या थे, अध्यक्ष थे, अस्थायी। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहली बैठक में जो बैठक हुआ था तो इसके जो अस्थायी सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन बाद में 2 दिन बाद फिर बैठक हुआ 11 दिसंबर। इसके जो अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद, और फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को बैठक हुआ, 11 दिसंबर को बैठक हुआ। और इसमें जो अस्थायी सदस्य बने, अस्थायी सदस्य बने कौन थे? अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य देखें राजेंद्र प्रसाद, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी सदस्य जो थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। अस्थायी सच्चिदानंद। और इसके जो सलाहकार थे, जो सलाहकार सलाह देते थे वो कौन थे? तो सलाहकार देंगे तो सलाहकार जो थे वो PN राव। कौन थे? PN राव सलाहकार। कौन थे? PN राव। कौन थे? PN राव। सलाहकार कौन थे? PN राव। तो ये सब कुछ सरकार PN राव। और पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ये जब संविधान लागू हुआ तो पहले आंशिक रूप से लागू हुआ। संविधान कंप्लीट बन गया था 26 नवंबर 1949 को बन गया था। तो इसमें कहा गया कि अभी 26 नवंबर 1949 को अगर संविधान लागू कर देंगे तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे वो देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय देश आज़ाद होने के लिए एक डेट रखे थे कि 26 जनवरी को आज़ाद करेंगे। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। तो 26 जनवरी को वो लोग स्वतंत्र मनाने लगे कि हम लोग आज़ादी लेंगे तो 26 जनवरी को लेंगे। चले, आज़ाद मिल गया 15 अगस्त को। अब तो दिक्कत हो गया। और फिर जब संविधान लागू हुआ तो 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया। और जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस दिन माथा खराब हो गया कि एक तो 15 अगस्त को आज़ादी मिला, फिर 26 नवंबर को हम लोग मनाते थे, फिर एक और डेट जुड़ गया, उस दिन भी अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें कहा गया कि इसमें कुछ आर्टिकल को लागू कर देते हैं, थोड़ा सा संविधान को लागू कर देते हैं और बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाएगा पूरी तरह से। तो आंशिक रूप से संविधान लागू कब हुआ था? आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1950 को। कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से क्या हुआ था? लागू हो चुका था। संविधान बनने में समय देंगे तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। या इसे संविधान बना कितने दिन में था? बना 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना दिन? 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। देखिए, आप इस तरह से याद रखेंगे तो जल्दी भूल जाएगा। याद रखिए, 3 साल याद रखिए, लगभग 3 साल के बराबर है। अगर 12 दिन और जुड़ जाता तो क्या हो जाएगा? 3 साल। मान लें कि 3 साल है। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं 1 साल में। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर से जोड़ना है, ये नहीं कि संवत कैलेंडर से जोड़ लेके 13 महीना पहुंचा देगा, ऐसा नहीं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर देखें तो 12 महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 12 महीना होता है। तो 3 साल जोड़िएगा। संविधान लागू हुआ 3 साल, और 3 साल में कितना? 12 दिन घटा दीजिएगा। क्योंकि 12 दिन क्यों घटाएंगे? क्योंकि 12 दिन जो है वो ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे होता है। ट्रिक से याद रखिएगा कि अगर 3 साल, मान लें कि 3 साल लागू हुआ और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 3 साल में से 12 दिन घटा लीजिएगा। तो 3 साल में जैसे 12 दिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो याद रखने का ट्रिक, अगर भूल गए तो 12 दिन घटा लें 3 साल में से। 3 साल में से 12 दिन घटा लें, बस आ जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये हो गया। अब देखिए, और इसमें ज़्यादातर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये क्या है? संविधान को लिखा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि
जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो उन्होंने लिखा ही नहीं, वो टाइपराइटर से टाइप करवाया है। अब देखिए, अब बताइए कोई किताब छापेगा तो किताब छापने वाला का उसका उस पर नाम लिखा होता है, ये नहीं कि टाइपराइटर का। तो ये क्या बनाया था, जो संविधान टाइप किए थे, कहते हैं संविधान टाइप किए थे, वो प्रेम बिहारी नारायण राय। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय। तो प्रेम बिहारी टाइपराइटर थे, क्या टाइपराइटर थे, लेकिन टाइप किसके कहने पर करते थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कहने पर। अब देखते होंगे किताब जो छपा होता है, तो किताब के ऊपर लिखा होता है जो किताब लिखने वाला, कि ये लिखा होता है कि टाइपराइटर ने इस किताब को टाइप किया है, ऐसा नहीं होता है। तो यही होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने कुछ लिखा ही नहीं है, तो यही होता है। तो क्या था? टाइपराइटर थे। तो ये सब क्या था? संविधान सभा के बारे में था। अब देखते हैं अंतरिम सरकार। क्या था अंतरिम सरकार? अंतरिम सरकार बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।